चाहता हूँ, बल्कि आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा करने की कोशिश करें, अल्लाह माफ़ करे, माइंड ना कीजिएगा, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि आप ही क्यों, मतलब कि आप ही इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? आप अपने कुछ जो है ना प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको काफ़ी चाहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हर एक शहर में, क्योंकि जितना टाइम आपको लगेगा ना, इससे फिर ये टाइम थोड़ा-सा कंज़्यूम हो सकता है, कि आप ये कर सकते हैं कि हर शहर में आप एक वकार वहीद पैदा करें और वहाँ पर वैसे कुछ वही सब कुछ हो जैसे कि आप यहाँ पर कर रहे हैं। आप ना जाने, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपका शहर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आप आए दूर से हैं, आप दूर दूर तक जाते भी हैं। तो आप ऐसा करें, हाँ, जहाँ जहाँ पर आप जाते हैं, आप वहाँ वहाँ पर वही तालिब इल्म जो आपको चाहते हैं, आपकी मेहनत की वजह से आज वो किसी मुकाम पर हैं, वो भी अपने आप को आप ही की तरह सर्व क्यों नहीं करते? ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वजह ये है, सर्व करने के लिए काफ़ी लोग तैयार रहते हैं। बैठ जाओ बेटा। मसला ये है कि मैंने शुरू में 2-3 लोगों को चुना था आज से 3 साल पहले कि वो इस काम को करें। तो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो स्ट्रगल नहीं उस लेवल पे कर पाते। मसला अब जैसे कि मैं टेस्ट की तैयारी कराता हूँ, मैं से आप PPSC, FPSC, NTS, पंजाब पुलिस, रेलवे डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट, जिस मर्जी डिपार्टमेंट की आप पूछोगे वो मैं आपको तैयारी कराऊंगा, ऑलराउंडर। उसकी वजह ये है, मैं रातों को 12-12, 1-1 बजे तक आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। अगर मैं CSS की तैयारी कराऊंगा तो CSS के लिए मैंने अभी तक CSS में कितना पढ़ा है, पूरे रमज़ान मुबारक में, ये अल्लाह ही जानता है कि मैंने सारे रमज़ान में कितनी CSS को स्टडी की है। इतना CSS वाले नहीं स्टडी करते होंगे शायद, इतनी मैंने डीपली स्टडी कर ली है, सब्जेक्ट वाइज सब चीज़ें, ताकि मैं आप लोगों को उसकी तैयारी करवा सकूँ। अगले जितने भी लोग हैं ना, वो जान देते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन वो किसी एक फील्ड में वो हो सकते हैं। फिर हम ये कर सकते हैं कि किसी एक को चुने कि यार तुम पंजाब पुलिस की तैयारी करोगे, सिंपल, तुम जॉनसन टाइप पुलिस की तैयारी करोगे, सिंपल। लेकिन मुझे डर किस बात का रहता है? सबसे ज़्यादा डर ये रहता है मुझे, जो कि एक बार हुआ भी था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक यूनिफॉर्म पर्सन था और लड़कियों ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा सर हमारा इस डिपार्टमेंट में टेस्ट होने वाला है तो आप इसकी हमें तैयारी करा दें। तो मैं बिज़ी बहुत था और मैंने उसका नंबर ना उन लड़कियों को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा बेटा इससे रब्ता कर लो, ये मेरे से तैयारी करके यहाँ जॉब कर रहा है, तो ये आपको बेहतर बता देगा कल पेपर में क्या क्या आने वाला है और क्या पैटर्न है, सारा कुछ। तो मैं बिजी हूँ, आप इनसे रब्ता करो। तो उन्होंने उससे रब्ता किया। 2 महीने के बाद उन तमाम लड़कियों में से किसी एक लड़की ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड की और स्क्रीनशॉट में ये लिखा हुआ था कि सर इसने हमसे इतने इतने पैसे लिए हैं। और वो लड़कियों ने मुझे बताया भी नहीं, यानी शर्म के बारे में नहीं बताया कि सर पैसे, उन्होंने कहा कि यार होते होंगे, चलो दे देते हैं। उन्हें क्या पता, सारा सिस्टम सबको नहीं पता होता ना, ठीक है। अब मेरे ब्याह पे कोई उससे मांग ले 1000 रुपये तो नथिंग है, लोग 10-10 हज़ार देते हैं मिनट में, 20-20 हज़ार देते हैं एक टेस्ट की तैयारी के लिए, ठीक है। आपको तो पता है सारा कुछ, ठीक। तो ये सिस्टम है सारा। अब वो उसने जो है ना उनसे पैसे मांग लिए, सब चीज़ें ले भी लिए, अकाउंट में ले भी लिए और मुझे बताया भी नहीं, ठीक है। एक लड़की ने मेरे से शेयर किया तो मैंने स्क्रीनशॉट उससे स्टूडेंट को शेयर किया और मैंने कहा बेटा ये आपने पैसे लिए थे उससे। तो उसके बाद मुझे बहुत उसके सॉरी के मैसेज आए कि सर जी गलती होगी, माफ़ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन उस दिन के बाद फिर मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया। मुझे आप सब लोगों पे एतमाद खुद से ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है कि जो लालच है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, सब चीज़ें रहता है कि कहीं उन वो लालच में ना पड़ जाएँ।